हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चल रही थी 11th क्लास की, तो इसमें दोस्तों हमारा IUPAC नाम चल रहा था और IUPAC नाम हम 100% सीखने के लिए है ना आपको कोशिश कर रहे थे और आप भी कोशिश कर रहे थे इसको पढ़ने की। तो हमने आपको लगभग 3 वीडियो प्रोवाइड कर दी हैं IUPAC नाम से संबंधित, और आज की वीडियो भी ना मेरे भाई IUPAC नामकरण जो है इससे संबंधित ही रहने वाली है। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम जो नाम है उस नाम से, जो IUPAC नाम है, इस IUPAC नाम से सूत्र निकालने वाले हैं। मतलब IUPAC अगर नाम लिखा है तो उसका सूत्र कैसे बनाया जाता है, इस पे हमारी आज की वीडियो रहेगी और पूरा आज हम ये सीख के बानेंगे कि हमें कैसे क्या करना है। ठीक है, तो समझो यहाँ पर। तो मेरे भाई सबसे पहले हमारे पास एक सबसे पहला IUPAC नाम लिखा है, उसको हम देख देते हैं। तो पहला हमारे पास लिखा है 2-मेथिल ब्यूटेन। सबसे पहला हमारे पास जो IUPAC नाम है वो हमारे पास लिखा है मेरे भाई 2-मेथिल और ये लिखा हुआ है ब्यूटेन। 2-मेथिल ब्यूटेन ये लिखा हुआ है हमारे पास 2-मेथिल ब्यूटेन। और हमसे ये बोला गया कि जो 2-मेथिल ब्यूटेन है इसका आपको सूत्र बताना है। तो देखो, इसको अगर सूत्र लिखा है उससे नाम लिखा है उससे सूत्र निकालना है हमें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा वो चीज़ समझो। तो मेरे भाई जब भी ये नाम लिखा हो इससे आपको सूत्र निकालना हो तो सबसे पहले मेरे भाई आपको सीरीज को पकड़ना पड़ेगा कि क्या सीरीज है, कितने कार्बन इसमें हैं। अगर आप ये चीज़ पता कर लोगे कि इसमें कितने कार्बन की सीरीज है तो आपका IUPAC जो नाम का सूत्र है वो आसानी से निकल जाएगा। देखो यहाँ पर आप इस नाम को देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2-मेथिल और ये लिखा हुआ है ब्यूटेन। ये लिखा हुआ है क्या, ब्यूटेन। तो यहां से आप इस ब्यूटेन को पकड़ो क्योंकि यही कार्बन की संख्या को बता रहा है। ये जो ब्यूटेन है, जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, हेक्सेन है, पेंटेन है, यही चीज़ों को पकड़ा करो। ये जो है ना हमें क्या बताते हैं, कार्बन की संख्या के बारे में बताते हैं। तो जैसे हमने इसमें पकड़ लिया ब्यूटेन को, तो ये ब्यूटेन पकड़ लिया तो ब्यूटेन हमें क्या बता रहा है, कार्बन की संख्या बता रहा है। और ब्यूटेन लिखा है, ब्यूटेन का मतलब कितना होता है, 4 कार्बन होता है। क्योंकि आप जानते हो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और 6 कार्बन को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। ये हम आप जानते हैं। ठीक है, तो हमने पकड़ लिया कि ब्यूटेन है, मतलब इसमें पकड़ लिया 4 कार्बन है। ठीक है, कितने कार्बन है, 4। तो सबसे पहले आप क्या करो, ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, तो सबसे पहले आप 4 कार्बन बना लो और चारों कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड से ऐसे करके जोड़ दो। ठीक है, इतना कर लिया। इसको देख के अब आपको क्या करना है, अब देखो कि इसमें है क्या। तो आप देख पा रहे हो ये 2-मेथिल लिखा हुआ है, मतलब 2-मेथिल जो है वो आपका प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह है। हमें पता है कि जो 2-मेथिल है कार्बन श्रृंखला के आगे लगा है, मतलब ये क्या है, प्रतिस्थापी है। और ये प्रतिस्थापी कौन से कार्बन से लगा है, दूसरे कार्बन से। लिखा हुआ ना 2-मेथिल, मतलब दूसरे कार्बन से कौन जुड़ा हुआ, मेथिल। तो आप आगे से गिनना, तो आगे से दूसरा कार्बन कौन सा, 1 2, ये है दूसरा कार्बन। इससे कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ। और मेथिल क्या होता है, मेथिल होता है CH3। ये CH3 हो गया। बस इतना काम करना है। इसके बाद आपको कार्बन को क्या करना है, बैलेंस कर देना है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो इसमें देखो आप, बैलेंस कितनी होती है कार्बन की, 4। यहाँ पर एक बॉन्ड लगा हुआ है, कितनी कमी है, 3 की, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पर बैलेंस करना है तो इसमें कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, 1 2 3। इसके चारों ओर गिनना पड़ती है, तो चारों ओर 3 लगे होंगे, कितने की कमी है, 1 की, तो 1 आप H लगा दोगे। इसके चारों ओर कितने बॉन्ड है, 2, कितने की कमी है, 2 की, तो यहाँ पर 2H लगा दोगे। इसके चारों ओर कितना है, 1 है, कितने की कमी है, 3 की, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दोगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका मेरे भाई आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। चलो आगे एक और बताते हैं। और अगला हमसे बोला गया है 2,2,4 ट्राईमेथिल पेंटेन। अगला है हमारे पास, ध्यान रखना, 2,2,4 ट्राईमेथिल फेंटेन, ये हमसे बोला गया है।
तो इसमें भी हमें क्या करना है, सिंपल हमें सीरीज को पकड़ना है कि कितने कार्बन की सीरीज है। तो आप यहाँ पर देखो कितने कार्बन की सीरीज है भाई, कितने कार्बन की, देखो ये लिखा है पेंटेन। पेंटेन मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन। पेंटेन का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन, पेंट मतलब 5, तो पेंटेन लगा है 5 कार्बन की सीरीज है। कितने कार्बन की सीरीज है, 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 कार्बन को बना लेना, 1 2, और 5 कार्बन को किससे जोड़ दोगे, सिंगल बॉन्ड से। ऐसे हमने जोड़ के बना लिया। अब हम देख पा रहे हैं कि 2 पर 4 पर, सॉरी 2 2 और 4 पर ट्राई मैथिल जोड़ा है, मतलब एक 2 पे देखो, ट्राई मैथिल का मतलब क्या है, 3 मैथिल। ट्राई मैथिल का मतलब क्या होता है, 3 मैथिल। 3 मैथिल हैं इसमें, और 3 मैथिल कहाँ हैं, तो 1 2 हैं 2 पर, देखो 1 2 पर, 2 2 2 कितनी बार लिखे हैं, 2 बार लिखे हैं, मतलब 2 मैथिल कहाँ पर हैं, 2 पर हैं, दूसरे कार्बन पर, और 1 कहाँ पर है, 4 पर है, ऐसा है। ठीक है, तो आगे से आप 2 गिन लो, तो आगे से 2 गिनेंगे तो 1 और ये 2। ठीक है, यहाँ पर कौन है, मैथिल। लेकिन 2 पर कितने मैथिल हैं, 2, क्योंकि 2 2 2 बार लिखा है ना, मतलब 2 मैथिल हैं, तो 1 नीचे लगा दो, 1 आप लगा दो ऊपर, और 1 मैथिल कहाँ है, 4 पर, तो 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 पे क्या है, मैथिल है। इसको बैलेंस कर दो, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड लगा हुआ है, कितने चाहिए, 3, तो ये 3 और 1 4 हो गया। इसके चारों ओर देखो 4 ही बॉन्ड लगे हैं, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस ही है। इसमें कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, 2, इसमें कितने लगाना पड़ेंगे, 2, इसमें 1 2 3 लगे हैं, 1 लगाना पड़ेगा, इसमें 1 ही है, कितने लगाने पड़ेंगे, 3, ये बैलेंस हो गया। ये इसका IUPAC नाम हो गया भाई, है ना, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, और अगला हमसे बोला गया है, अगला हमसे बोला गया है भाई कि हेप्ट 2,4,5 डाई आयन, हमसे बोला गया थर्ड वाला है हेप्ट। हेप्ट मतलब हेप्टेन। हेप्ट मतलब क्या होता है, हेप्टेन। देखो अपन 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, हेक्स। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं, तो ये हेप्ट। ठीक है, तो हेप्ट बोला गया है, और बोला है 2,5 डाई आयन, हेप्ट 2,5 डाई आयन, डाई आयन, ये बोला गया हमसे। ठीक है, हेप, यहाँ पर हमें सीरीज को ही पकड़ना है। जैसे हम यहाँ पकड़ रहे थे ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, ऐसे ही हम सीरीज को पकड़ना है। तो ये तो सीरीज है नहीं, ये सीरीज है नहीं, सीरीज क्या है ये, तो हेप्ट को पकड़ना है। तो हेप्ट मतलब 7 कार्बन, कितने कार्बन, 7, तो 7 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, और 2,5 डाई आयन, आयन का मतलब क्या होता है, आयन का मतलब होता है मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड। आयन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। आयन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो वो आयन कहाँ लगा है, एक 2 पर लगा है और एक 5 पर। डाई लगा है ना, डाई मतलब 2, तो 2 लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ लगे, एक 2 पर लगा है और एक 5 पर लगा है। तो आगे से 2 गिनो, तो 1 2, मतलब यहाँ लगा हुआ है आयन, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दो। एक कहाँ पर बना, 5 पे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ट्रिपल बॉन्ड बना दो। ठीक है, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना, आप बैलेंस कर दो। ठीक है, तो इसके कितने बॉन्ड लगे, 1, कितने चाहिए, 3, इसमें 3 और 1 4 है ही, इसमें 3 और 1 4 है ही, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितने हैं, 2, 1 1 2। ठीक है, 2 H लगाना पड़ेंगे। ठीक है, इसमें 3 और 1 4, इसमें 3 और 1 4। ठीक है, इसमें 3 H लगाने पड़ेंगे। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो समझ रहे हैं ना, तो हमें सीरीज को पकड़ना है कि सीरीज क्या है हमारे पास, और सीरीज जब हमारे पास पकड़ में आ जाती है तो फिर इनको बनाना बहुत आसान हो जाता है। चलो आगे और बढ़ते हैं हम। चलो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और कुछ IUPAC नाम आ गए हैं, इनके हमें सूत्र बनाना है। तो देखें आप, समझें यहाँ पर, देखो हमारे पास लिखा हुआ है ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन ये लिखा है। तो सबसे पहले हमें किसको पकड़ना है, सीरीज को पकड़ना है, कार्बन श्रृंखला की सीरीज को। तो कार्बन श्रृंखला की सीरीज क्या है, ब्यूट है। क्या है, ब्यूट, और ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4। तो सबसे पहले हमें 4 कार्बन की एक श्रृंखला बनानी है। ये 4 कार्बन की हमने क्या बना ली, एक श्रृंखला बना ली। अब 2 पर क्या लगा है, इन, तो 2 पर इन, इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है आप सब जानते हो डबल बॉन्ड। एन सिंगल बॉन्ड का एन, डबल बॉन्ड का इन, ट्रिपल बॉन्ड का इन, क्योंकि ये चीज़ हम सिखा चुके हैं आपको। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब हमें यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि देखो 2 पे इन है ना, और ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, 2 पे लगाना है इन। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन बना लिए, 2 पर इन, तो 1 2 ये है ना,
2 पर इन, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे, इन का मतलब डबल बॉन्ड, बस हो गया, इतना ही साथ ना, बस इसको बैलेंस कर देंगे। तो इसमें कितने कार्बन है, सॉरी इसमें कितना बॉन्ड है, एक, बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए, 3H, इसमें 2 और 1 3, कितना चाहिए, केवल 1H, इसमें 2 और 1 3, केवल 1H, इसमें 3H, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया सर, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, सिंपल है, समझ आया, ठीक है। अब आगे है प्रोपेन टू ऑल, मतलब प्रोपेन और टू ऑल बनाना है। तो प्रोपेन का मतलब कितना होता है, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, तो कितने कार्बन बनाना, 3, 1 2 और ये 3, और हमें 2 पे क्या जोड़ना है, ऑल। ऑल का मतलब जानते हो क्या होता है, ऑल का मतलब होता है OH, आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ऑल का मतलब क्या होता है, OH। तो 2 पर ऑल है, मतलब 2 पर क्या जोड़ना है, OH, तो ये आपका 1 2, इस पर क्या जोड़ना है, OH, ये OH जोड़ दिया, बस काम हो गया, बैलेंस कर दो। एक बॉन्ड है, कितने H, 3H, इसमें कितने बॉन्ड, 1 2 3, 1 H लगाना है, इसमें 3H, ये आंसर हो गया, सिंपल, सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस एक लॉजिक को समझ जाओ, लॉजिक को समझ गए तो फिर आसान है, ठीक है। ये बोला है 2,2 डाइब्रोमोपेंटेन, यहाँ पर 2,2 डाइब्रोमोपेंटेन, तो इसमें सीरीज को पकड़ा तो क्या है, ये पेंटेन है, क्या है, पेंटेन, 5 कार्बन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, तो ये 5 कार्बन की क्या बनाओ, एक सीरीज बनाओ, ठीक। अब 2,2 डाइब्रोमो, 2,2 पे क्या है, ब्रोमो है, और कितने ब्रोमो है, डाइब्रोमो, कितने ब्रोमो है, 2 ब्रोमो, और दोनों कहाँ है, एक, दोनों 2 पर ही हैं, ठीक है, दोनों 2 पर ही हैं, तो 2 कौन सा है, ये, ठीक है, आगे से ही काउंट करना है, तो 1 और ये 2, तो एक ब्रोमो आप, 2 ब्रोमो है ना, तो एक ब्रोमो आप नीचे जोड़ दो और एक ब्रोमो आप ऊपर जोड़ दो, बस हो गया, बैलेंस कर दो, 3H, ये तो बैलेंस ही है, यहाँ पर 2H, यहाँ पर 2H और यहाँ पर 3H, सिंपल भाई, सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बोला है प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, मतलब प्रोपेन मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो ये हमने 3 कार्बन बना दिए। अब 1 2 3 पर ट्राईऑल है, मतलब 3 ऑल है, ऑल मतलब क्या होता है, OH, ऑल मतलब क्या होता है, OH, और OH कितने हैं, 3, और 3 कहाँ है, एक 1 पर है, एक 2 पर है और एक 3 पर है, तो ये 1 पर क्या जोड़ दो आप, OH जोड़ दो, 2 पर क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो, और 3 पर क्या जोड़ दो, OH, बैलेंस कर दो, कितने बॉन्ड हो गए, 2H लगा दो, कितने बॉन्ड है, 1 2 3, 1H लगा दो, कितने बॉन्ड है, 2, यहाँ 2H लगा दो, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, समझे आप, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे हैं दोस्तों, आसान है ना समझना, आसान है समझना, आसान है करना ना, इनको आसान है करना भाई, दिक्कत नहीं जाएगी ज़्यादा, ठीक है, आप समझ के चलो। अगला है हमारा ब्यूटेन 2 ऑन, अगला है हमारा, यहाँ लिख दे रहे ब्यूटेन, फिफ्थ है ये, है ना, ब्यूटेन 2 ऑन। अब ये देखना, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ऑन है ये, क्या है, ऑन। अब थोड़ा क्या समझना पड़ेगा, तो थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये जानते हो कि जैसे मान के चलो सिंगल बॉन्ड CHO मतलब अल हुआ, क्या हुआ, अल, ठीक है, सिंगल बॉन्ड COOH मतलब क्या हुआ, O1 हुआ, क्या हुआ, O1 हुआ, और सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड क्या हुआ, ऑन हुआ, क्या हुआ, ऑन हुआ। ये जो 3 कार्बन हैं, इन 3 कार्बन जो दिख रहे हैं ना, 3 समूह हैं, इन 3 समूह के जो कार्बन हैं वो गिनते हैं, किन काउंटिंग में आते हैं, कार्बन की काउंटिंग में आते हैं, तो हम पहले ही बता चुके हैं, 1 2 3 कार्बन है, इनके जो 3 क्रियात्मक समूह है, ये 3 क्रियात्मक समूह, इनके कार्बन काउंटिंग में आते हैं, मतलब इनके कार्बन गिने जाते हैं, ये बात याद रखना, गिने जाते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अब यहाँ समझो, इसने बोला ब्यूटेन 2 ऑन, ऑन मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ऑन मतलब ये, और हमें पता है कि CO का कार्बन गिना जाता है, CO का कार्बन क्या होता है, गिना जाता है, मतलब इस CO को जोड़कर इसमें ब्यूटेन बना है, CO को जोड़कर क्या बना हुआ है, ब्यूटेन, और ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो इस CO को जोड़ तक के कितना कार्बन बना है 4 कार्बन बना है, ठीक है। तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, और 4 कार्बन को सबसे पहले आप बना लो, 4 कार्बन को सबसे पहले आप बना लो, ये बना लिए। अब 2 पर ऑन है, मतलब देखो ये हमें पता है कि ये CO है और एक कार्बन की काउंटिंग में आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखा है 2 पर क्या बना हुआ है, ऑन, 2 पर ऑन मतलब जो दूसरा कार्बन है उस पे ऑन बना हुआ है, क्या बना हुआ, ऑन, तो जो दूसरा कार्बन है उसको ऑन बना दो, अगर ऑन बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, CO, तो दूसरे कार्बन को आप क्या बना दो, CO बना दो, तो ये दूसरे कार्बन को हमने क्या बना दिया, CO बना दिया, बस। तो दोस्तों लाइट चली जाने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम
ठीक है, बट देखते हैं अपन, है ना। तो ये हमने देखा, तो ब्यूटेन में हमने देखा था कितने कार्बन होते हैं, 4, तो 4 कार्बन बना लिए। और 2 पर हमें क्या बनाना है, ऑन, तो 2 पर हमने क्या बना दिया, ऑन बना दिया, ऑन मतलब CO बना दिया, ठीक है। ये हो गया, बस हो गया। अब आपको क्या करना है, बैलेंस बस करना है। तो इसमें कितने कार्बन है, सॉरी इसमें एक बॉन्ड लगा है, कितने लगाने हैं, 3 बॉन्ड, ये लगा दिए। अब ये CO सिंगल बॉन्ड, CO सिंगल बॉन्ड होता ही है, तो ये इसमें कोई नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि तो ये सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड होता ही है, तो बैलेंस ही है। अब इसको बैलेंस करो तो 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, 2 H लगाना है, इसमें 1 बॉन्ड लगा हुआ है, 3 H लगाना, बस ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमसे आगे बोला गया भाई प्रोपेन 1 OH, प्रोपेन 1 OH। अब OH का मतलब क्या होता है, OH का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड COOH, ये होता है। और OH का जो कार्बन है वो गिना जाता है, OH का कार्बन है ना वो गिना जाता है, बिल्कुल गिना जाता है। तो मतलब हमें प्रोपेन बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपेन। और प्रोपेन में ये जो कार्बन है वो सम्मिलित है, ये अलग से नहीं है, ये प्रोपेन में ही सम्मिलित है, ठीक है ना। तो देखो इधर प्रोपेन मतलब कितने कार्बन, 3, तो 3 कार्बन बनाएंगे, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब 1 पे क्या बनाना है, OH बनाना है, तो यहाँ से आप 1 कर लेना, पीछे से काउंट कर लेना, आगे से करना है तो आगे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट पीछे से कर लेना इस बार तुम, ठीक है। तो 1 पे क्या बनाना है, OH, तो 1 वाला ये है, मान लो 1 2 3 ये है, ठीक है। तो ये 1 OH बनाना है, तो इसको OH बना दो, COOH बना दो, बस बैलेंस कर दो, इसमें 2 H, इसमें 3 H, तो ये प्रोपेन 1 OH बन गया, समझे। चलो अब आपको एक और चीज़ मैं सिखाता हूँ। जैसे मान के चलो आपको लिखा हुआ है आपसे ब्यूटेनल लिखा हुआ है, ठीक है, ब्यूटेनल लिखा हुआ, ये लिखा है ब्यूटेनल। अब ब्यूटेनल लिखा हुआ है, ब्यूटेनल का मतलब क्या होता है, ब्यूटेन में क्या जुड़ा हुआ है, अल जुड़ा हुआ। ब्यूटेनल का मतलब, इसको देखो दूसरा नाम लिख दे रहा हूं, ब्यूटेन 1 अल। ब्यूटेनल का मतलब होता है ब्यूटेन 1 अल। अब यहाँ पर ये जो अल है, अल का मतलब क्या होता है, CHO, ये लिखा हुआ है CHO। तो हमें क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक है। तो हमने सीरीज को पकड़ा, तो ये क्या है, ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन। और ब्यूटेन में ये जो CHO का कार्बन है वो गिना हुआ है। तो ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन बनाने, 4, तो 4, 1 C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये, ठीक है। अब 1 को क्या बनाना है, अल, तो पीछे से काउंट करना। तो जो ये वाला C है, अंत वाला C, इसको अल बना देना, तो अल बनाएंगे तो ये CHO, ठीक है। और बाकी बैलेंस कर दो, CH2 और ये CH3, तो ये आपका बन गया, समझे ना। तो ऐसे दोस्तों है ना, हम क्या करते हैं, IUPAC नाम से सूत्र बनाते हैं। तो बहुत आसान है IUPAC नाम से सूत्र बनाना, जो हमने आपको समझाया, ठीक है। तो आई होप आप सब समझे होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।